दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा अग्निवीर में जो एयरफोर्स की भर्ती आई है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे फ्री जॉब अलर्ट। इस पे ओके करने के बाद पहला लिंक आएगा फ्री जॉब अलर्ट का, इस पे ओके करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये फ्री जॉब अलर्ट के होम पेज पर आ जाएंगे हम। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाया अग्निवीर 1/2025 अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया। इस पे यहाँ पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल दिखा देगा इसकी। इसकी लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है। ये 550 दिखा रहा है, प्लस जीएसटी भी लगेगी। और इसमें स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसमें कैंडिडेट की एज लिमिट क्या रहेगी। इसमें एज लिमिट है 2/1/2004 से 2/7/2007 के बीच का जिनका जन्म हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर एक दिन भी आगे पीछे है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 12th पास, डिप्लोमा जो भी है 12th पास भी इसमें फॉर्म भरा सकते हैं अपना। और इसमें मेल फीमेल की हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह कितनी है वो सब कुछ इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में दिखा देगा। यहाँ पे इसमें आपको ये सारी जानकारी एक बार ढंग से चेक कर लेनी है, देख लेनी है। इसमें ये सब कुछ बताया हुआ है। आप यहाँ से अपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे ओके किया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांग रहा है तो नए यूज़र हैं, यहाँ से क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लगाएंगे, उसकी ईमेल आईडी लगाएंगे, मोबाइल नंबर लगाएंगे। और फिर ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी अपने को यहाँ पे फिल करनी है। तो हम अपनी ईमेल यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर दिया है। उसके बाद रजिस्टर पे ओके करेंगे। उससे पहले आप ये नोट दिया हुआ है कि इसमें ओनली अनमेरिड ही फीमेल है जो अनमेरिड ही फॉर्म भर सकते हैं, मेरिड है जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओनली अनमेरिड वालों के लिए ये है। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और हमारे पास मेल पे आईडी पासवर्ड चला गया है। तो हम आईडी तो हमारी ईमेल आईडी ही रहेगी, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। और जो हमारे पास एक मेल पे पासवर्ड भी आया हुआ होगा वो पासवर्ड हम मेल से वहाँ पे देख के इसमें लगाएंगे भी। उसके बाद लॉगिन किया, यहाँ पे ये न्यू पासवर्ड हमने जो पहले मेल पे अपने पास पासवर्ड आया था वो हमने पहले पासवर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो न्यू पासवर्ड मांगेगा अपने हिसाब से। यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है सरल सा वो बना लेना। सरल तो नहीं बनेगा, यहाँ पे ऊपर ये दिखाया हुआ है कि लोअर केस नंबर स्पेशल करेक्टर वगैरह लगा के ऐसे अपने कोई पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो पासवर्ड बना लेंगे अपना नया। और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे और रीसेट माई पासवर्ड पे ओके करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा पासवर्ड जो हमने नया बनाया वो नया पासवर्ड लग गया है। और हम यहाँ से ये नीचे दोनों चेकबॉक्स ओके किया, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, मदर नेम जो भी अपने यहाँ पे फिल कर लेंगे। मदर नेम के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे जीमेल, मोबाइल नंबर तो पहले से ही फिल है। और उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लास्ट यहाँ पे 2004 दिखा रहा है, उससे पहले का हाइड हो रखा है। तो ये अपने आप जो जिस मतलब 2/1/2004 के बाद के स्टूडेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ये जो डेट दे रखी है इसके बीच में जिनका जन्म है वही कैंडिडेट फॉर्म भरा सकते हैं, बाकी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा सकते हैं। 2/1/2004 से 2/7/2007 के बीच में जो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सर्विंग एनसी ऑफ आईएएफ, क्या आपने आईएएफ कर रखी है एनसी से। तो जिसने कर रखी है वो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो हमने नहीं कर रखी है तो नो करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल चेक कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद ये बोल रहा है कि एक बार कंफर्म और कर लो। हमने कंफर्म कर लिया, सबमिट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल सबमिट हो गई है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, भी 12th पास हो या 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है आपके पास, या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स मैथ। ये तो जो 12th पास हैं ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% से ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पे यस ही होगा, नो नहीं होगा। नो करोगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे ये कंपलसरी है कि 12th में 50% से ऊपर होना ही ज़रूरी है। अगर नो करोगे तो यहाँ पे ये बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हमने यस करेंगे। उसके बाद आपके पास 12th में फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट था, तो अगर था तो यस करेंगे, नहीं था तो नो करेंगे। अपने यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये 12th स्टैंडर्ड स्ट्रीम आर्ट से की थी या साइंस से की थी या कॉमर्स से की थी 12वीं आपने, तो हमने यहाँ पे आर्ट से सिलेक्ट कर लिया। वो आप अपने हिसाब से कर लेना। जिसने साइंस से किया है, कॉमर्स से किए हैं, तो वो आर्ट से किए हैं, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। इसके बाद ये पूछ रहा है कैटेगरी अप्लाइंग फॉर सिलेक्शन ऑप्शन पर एलिजिबली। तो यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन आएगा, आर्ट्स सिलेक्ट करोगे तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट से नहीं किया, अलग आर्ट से की हुई है, तो यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट एक ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, जो भी 12th का बोर्ड था वो यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे मार्क्स लगाएंगे। और यहाँ पे दे रखा है जैसे 59.99 नंबर हैं, परसेंटेज हैं, तो यहाँ पे 59 ही लगाएंगे, ऊपर वाले नहीं लगाएंगे। जैसे 60.10 है तो 60 ही लगाएंगे, 60। और 59.99 है तो उसको 60 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 59 ही लगाएंगे। जैसे मार्कशीट के हिसाब से है वो यहाँ पे परसेंटेज हमने डाल दिए। उसके बाद ये बोला है परसेंटेज है या सीजीपीए या ग्रेड है, आपका जो भी स्कोर है वो किस हिसाब से है, तो हमारा परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंग्लिश में कितने मार्क्स बने हुए हैं वो यहाँ पे 10 मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से कितने बने, उसके बाद परसेंटेज डाल दिए। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नॉलेज बेसिक है या इंटरमीडिएट है या एडवांस है, तो आपके पास जो भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है तो बेसिक कर दोगे, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट कर दोगे, एडवांस है तो एडवांस कर दोगे। ठीक है। उसके बाद ये बोला डू यू हैव मार्कशीट फॉर ए प्रैक्टिकल, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है ग्रेजुएशन हो गई है या चल रही है या 12th के बाद कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से कर लेना। परसुइंग करोगे, फिर उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आएगा इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग करोगे तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस अदर सब्जेक्ट वगैरह ये जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नॉट एप्लीकेबल हो तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। अगर कंप्लीट है ग्रेजुएट तो कंप्लीट कर देना। इंजीनियरिंग से है या नॉन इंजीनियरिंग से है, नॉन इंजीनियरिंग ओके करोगे तो यहाँ पे आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, जो भी है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना यहाँ पे। उसके बाद सेव कर देना। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे सेव होगी हमारी। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सिलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे, ओके करेंगे। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पे फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी मार्कशीट उठा सकते हैं अगर आपको डिजी लॉकर आईडी पासवर्ड याद है तो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल हमारा सेव हो गया है। उसके बाद एड्रेस डालना है यहाँ पे, हाउस नंबर स्ट्रीट कॉलोनी जो भी है, वार्ड नंबर है, गांव का नाम जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गांव का नाम डाल देता हूँ।
उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, विलेज टाउन जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो अपने आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है अपने। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे नीचे आधार नंबर मांग रहा है तो आधार कार्ड नंबर लगाएंगे। यहाँ पे 12 अंकों का अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर लगाने के बाद यहाँ पे नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपको कोई परमानेंट एड्रेस है, अभी आप अलग जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर नहीं रह रहे हो तो चेक बॉक्स पे ओके करोगे तो सारा ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा। नीचे फिर डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपका मूल निवास है, जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद सेव कंटिन्यू। उसके बाद में ये फिजिकल वाला जो है उसमें डिटेल डालेंगे। इंटर एनी वन क्लियर विजिबल, ये बोला है कि कोई बॉडी मार्क है, निशान है चेस्ट से ऊपर, घुटनों के नीचे, दोनों हाथों पे, जहाँ कहीं भी कोई बॉडी कोई परमानेंट निशान है तो यहाँ पे लगाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद कैंडिडेट हाइट लगाएंगे। मेल की हाइट 152.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। और चेस्ट साइज यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना है। चेस्ट साइज इंच में नहीं लगाना है, सेंटीमीटर में लगाना है चेस्ट साइज। यहाँ पे चेस्ट साइज लिखने के बाद यहाँ पे कमर का साइज लगाना है, ये भी सेंटीमीटर में ही लगाना है। उसके बाद शूज साइज, जूतों का साइज। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल में ये बोल रहा है आप एनसीसी कैंडिडेट हो या एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो लगा देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, एयरमैन वगैरह उनसे रिलेटेड हैं तो यस या नो वो अपने हिसाब से कर देना। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इन एनी आर्मी, नहीं है कोई गवर्नमेंट में। तो उसके बाद डू यू नाउ ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग आती है तो यस कर देना, नहीं आती है तो नो कर देना। यस करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि टू व्हीलर, एलएमवी, एचएमवी आपको क्या चलाना आता है, आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए तभी करना। और उसके बाद ये बोला है नॉलेज ऑफ द ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्डर वगैरह का काम आता है आपको। अगर कोई वेल्डिंग वगैरह का काम आता है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं आता है तो नो कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, एनी क्वालिफिकेशन, डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, यस नो अपने हिसाब से कर देना। डू यू हैव एनी नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बारे में आपको कोई नॉलेज है तो यहाँ पे यस कर देना। किस चीज़ का नॉलेज है, आगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, क्या है, बेसिक नॉलेज है, नेटवर्क का नॉलेज है, ई कॉमर्स, प्राइवेसी जो भी है, टाइपिंग स्किल्स है। और टाइपिंग स्किल्स है तो भी 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज कर देना। जो है नॉलेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का नॉलेज है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। यस करोगे तो आपके पास टैली, डिप्लोमा इन टैली को जो भी है इनमें से सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो कर देना। डू यू हैव एनी अदर स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, इनके अलावा कोई और आपके पास एक्सपीरियंस है वर्क का तो आप इसमें यस कर देना। और यस करोगे तो यहाँ पे जो भी वर्क का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे डाल देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद डू यू हैव एनी अचीवमेंट स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब आप कोई खेल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद ये बोला है कि इंग्लिश हिंदी के अलावा आपके पास कोई और नॉलेज की जानकारी है, अगर आपको कोई और भाषा आती है इंग्लिश हिंदी के अलावा तो इस पर यस करके नीचे वो भाषा डाल देना। कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें पूछ रहा है कि कोई सर्जरी वगैरह, कोई एलर्जी वगैरह, कोई ऐसी कोई बीमारी है तो यहाँ पे आप उसकी जानकारी दे देना। इसमें फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, इसमें कोई भाई बहन माता पिता के ये ऐसी कोई सर्जरी, एलर्जी वगैरह कोई बीमारी है तो यहाँ पे लगा देना, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना।
एडिशनल डिटेल सेव हो गई हमारी। अब यहाँ पे ये फ़ोटो साइन थंब इम्प्रेशन वगैरह मांग रहे हैं, तो इसमें ये फ़ोटो हाथ में स्लेट लेके वाइट बैकग्राउंड और स्लेट पे लिखा होना चाहिए अपना नाम और डेट ऑफ प्रिंट। फ़ोटो किस तारीख की है वो डेट लिखी होनी चाहिए और अपना नाम लिखा होना चाहिए, और अपने हाथ में पकड़ के उस ये फ़ोटो इस तरह से जो सैंपल दिखा रखा है इस तरह से फ़ोटो अपलोड करनी है इसके अंदर। ये आगे अपलोड सिग्नेचर, ब्लैक पेन से सिग्नेचर करनी है वाइट पेपर पे, और ये साफ सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन ब्लैक स्याही से यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना है। और जो भी फोटोग्राफ हो तो उस फोटो का नाम ये passport/फोटोग्राफ, ये उसका मतलब जेपीजी फाइल है तो उसका नाम यही होना चाहिए। सिग्नेचर है तो ये यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है, यही स्पेलिंग उसकी सिग्नेचर की जो नाम है जेपीजी फाइल का नाम होगा तो वो यही होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड होंगे। और यहाँ पे उसके बाद ये उन तीनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। इमेज कैप्चर कर लिए, लाइव इमेज, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम सिटी फेज़ 1 में अपने हिसाब से ये एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। 5 एग्ज़ाम सिटी हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर ली है, सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमको प्रेफरेंस फेज़ सेकंड में प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, एएससी प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। वो अपने हिसाब से आप इनमें 13 प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो अपने हिसाब से ये 13 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एएससी सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया है, हमारा ये फॉर्म फिल हो गया है। इसमें ये प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें अपना नाम वगैरह, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहाँ पे मार्क्स वगैरह सब चेक कर लेना है अच्छे से। फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह, थंब इम्प्रेशन, और इसमें ये सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है कि आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हो। वो पहले से यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ड्राफ्ट भी कर सकते हो। चेक बॉक्स पे ओके करोगे दोनों पे। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट वाले पे ओके करोगे। यहाँ पे ये आपको कन्फर्म डिटेल एक बार और दिखाएगा, उसको चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म डिटेल करेंगे। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे हम पे नाउ पे ओके करेंगे। पे नाउ पे ओके करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे ये 649 रुपये की पेमेंट दिखा देगा, ये पेमेंट आप करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।